वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मेरे रेगुलर लेक्चर्स में आजकल चैप्टर वाइज फार्मूलाज का डिस्कस किया जा रहा है। तो चैप्टर वाइज फार्मूलाज में फर्स्ट ईयर के मैट्रिसेस यानी चैप्टर 2 मैट्रिसेस का पहला लेक्चर मैं दे चुका हूं, जिसमें मैं डिटर्मिनेंट्स और ट्रांसपोज एडजॉइंट वगैरह सिखा चुका हूं। आज आप लोगों को मैं लेक्चर 2 दे रहा हूं, जो कि डिटर्मिनेंट आगे की तरफ हम जा रहे हैं। तो अगर किसी स्टूडेंट ने आज अभी तक मेरा पहले इससे प्रीवियस वाला लेक्चर नहीं देखा तो पहले वो देख ले, उससे आप डिटर्मिनेंट सीख जाएंगे। उसके बाद आज हम पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द डिटर्मिनेंट। किसी डिटर्मिनेंट की स्पेशल प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डिटर्मिनेंट भी कह सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट में पहली प्रॉपर्टी मैंने 1 2 3 पहले लिखा हुआ है, लेकिन इनकी एग्जांपल्स भी मैं साथ साथ देता जाऊंगा और आप लोगों को साथ साथ समझाता भी जाऊंगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ जीरो हो जाए, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो। अब अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम लें और वो आंसर जीरो आ जाए, देन ए इज सेड टू बी सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ए मैट्रिक्स तो सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा, राइट। और इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ हम लें किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लें और आंसर जीरो ना आए, पॉजिटिव 2 आए, नेगेटिव 2 आए, +5 आए, -5 आए, कोई भी वैल्यू आए, देन ए इज सेड टू बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये आप लोगों के पहले भी हमने जब डिटर्मिनेंट सीखा तो उसमें भी मैं ये दो बातें समझा चुका हूँ। वहीं से मैं चेन की तरह कंटिन्यूटी के साथ आगे जा रहा हूँ। तो थर्ड पार्ट में हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी है, इफ एनी रो और एनी कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट इज जीरो। अगर कोई भी रो या कोई भी कॉलम जीरो हो, मीन्स मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले लूँगा। एनी रो और एनी कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट इज जीरो। डिटर्मिनेंट की कोई एक रो या कोई एक कॉलम अगर जीरो के बराबर आ जाए तो पूरा डिटर्मिनेंट जीरो होगा। ये प्रैक्टिस से और एक्सपीरियंस से पता चला और ये एक आइडेंटिटी बन गई या एक प्रॉपर्टी बन गई। मीन्स 1 5 3 0 1 7 0 0 0 एज R3 इज जीरो, देन द डिटर्मिनेंट, इसका हम डिटर्मिनेंट ही ले लेंगे, देन डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट विल बी जीरो। दोबारा आपको मैं रिपीट कर रहा हूं, इफ एनी रो, कोई भी रो, 3 R1 R2 R 3 रोज में से कोई एक रो, और एनी कॉलम या कोई एक कॉलम, जो काम भी रो पर बात करेंगे वही बात हम कॉलम पर भी करेंगे। तो कोई भी रो या कोई भी कॉलम अगर जीरो के बराबर आ जाए तो सारा डिटर्मिनेंट जीरो होगा। ये प्रॉपर्टी है। एंड फोर्थ प्रॉपर्टी इज इफ एनी टू रोज और 2 कॉलम्स, या कोई से 2 कॉलम्स और जीरो हो जाएं, जीरो नहीं, यहां पर आप लोगों को मैं बात बता दूं बेटा, आर सेम, जीरो पर तो वो है आर सेम, कोई 2 कॉलम्स या कोई 2 रोज आपस में सेम हो, देन होल डिटर्मिनेंट विल बी जीरो। फॉर एग्जांपल, यहां पर फॉर एग्जांपल इसका मैंने किया और यहां पर फॉर एग्जांपल ये डिटर्मिनेंट मैं एक ले रहा हूं, 1 2 5 2 3 1 2 3 1, इसका डिटर्मिनेंट जीरो आ जाएगा। आप प्रैक्टिस कर लें, आप डिटर्मिनेंट के उस रो वाइज या कॉलम वाइज एक्सपेंड करके देख लें, इसका डिटर्मिनेंट जीरो आएगा। वजह, बिकॉज R2 एंड R3 आर सेम मीन प्लस माइनस का भी फर्क ना हो, 2 3 1 है, 2 3 1, R2 और R3 सेम है, इसका मतलब है इनका डिटर्मिनेंट जीरो आएगा। तो ये अब प्रॉपर्टी आप लोगों की फिर रिपीट कर रहा हूं, इफ एनी 2 रोज, ये या के लिए इस्तेमाल होता है, आर के लिए इस्तेमाल होता है, एनी 2 कॉलम्स आर सेम हो आपस में, देन होल डिटर्मिनेंट विल बी जीरो। अब आ जाए एडजॉइंट का फार्मूला, कि एडजॉइंट का फार्मूला क्या होगा। माय डियर बॉयज, एडजॉइंट का जो शेप है वो ये है कि अब ये सारी वैल्यूज लिखेंगे, 9 वैल्यूज हम लिखेंगे, A11 A12 A13 एंड देन A21 A22 A23। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, A11 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, एंड सिमिलरली A31 A32 A33। ये वैल्यूज हैं किसमें, एडजॉइंट में।
छोटी क्लासेस में आप लोग एडजॉइंट यहाँ पे देखें डियर बॉयज, एडजॉइंट आप लोग ले चुके हैं। इफ ए इज इक्वल टू जनरल फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स ए बी सी डी, तो इसका एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ओनली फर्स्ट एंड फोर्थ आपस में चेंज करते हैं, डी यहाँ ए यहाँ, सेकेंड और थर्ड की साइन चेंज करते हैं, माइनस बी माइनस सी। तो हमारे जो प्रीवियस एडजॉइंट प्रीवियस क्लास में एडजॉइंट है वो इसके बराबर है। अब जो हम एडजॉइंट ले रहे हैं वो 3 रोज 3 कॉलम 3 क्लास 3 मैट्रिक्स का ले रहे हैं। तो 3 रोज 3 कॉलम्स के लिए इस तरह का आएगा। आप ये A11 A12 A13 21 22 23 A31 32 33 फाइंड करेंगे मैट्रिक्स से और फिर इन 9 वैल्यूज को 9 आंसर को यहाँ पर आप लिख देंगे तो ये एडजॉइंट आएगा। एंड देन उसके बाद हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक जो कि आपकी एक्सरसाइज के लास्ट पर है, वो ये है कि एक्इलॉन फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स की एक्इलॉन फॉर्म कौन सी होती है। इसको एक्इलॉन भी पढ़ते हैं, ECH जब भी मिलता है कॉफ का जो है वैल्यू देता है, CH कॉफ बनता है, जिस तरह CHEMIS केमिस्ट्री, तो उसको CH केमिस्ट्री पढ़ते हैं, एक्इलॉन भी पढ़ते हैं और बाज़ टीचर बाज़ जगहों पे एचिलॉन भी पढ़ते हैं। तो एक्इलॉन सही है। तो एक्इलॉन मैट्रिक्स की शेप ये है कि यहाँ पर आपकी वैल्यू 1 होगी, इसके नीचे दोनों जीरोज होंगे, फिर यहाँ पे आपकी वैल्यू 1 होगी, यहाँ पे 0 होगी, यहाँ पे कोई भी वैल्यू आ सकती है, एनी वैल्यू, यहाँ पर भी एनी वैल्यू, और यहाँ पे लास्ट पे आपने 1 लाना है। तो यहाँ पे ये रो, ये जो आपका ये डायगोनल की तरह जा रहा है, ये 1 1 1 होना चाहिए, इसके नीचे 0, इसके नीचे 0, और यहाँ पर कोई भी 2 3 4 5 कोई भी वैल्यू आ सकती है, मैंने एनी लिख दिया। अगर इस किस्म की सिचुएशन है डियर बॉयज, ये आप लोगों को अब सही नजर आएगा कि 1 0 0 1 0 एनी उधर और 1, इस शेप की वैल्यू को हम क्या कहते हैं, ये एक्इलॉन होती है। इसके बाद रिड्यूस एक्इलॉन है, वो यहाँ पर भी 0 0 0 आ जाता है, 1 1 1 मीन्स आइडेंटिटी की शेप को रिड्यूस एक्इलॉन फॉर्म कहते हैं। और आखिर में आप लोगों का इस चैप्टर के फार्मूलाज को मैं ख़त्म करूं तो उसका आपका एक ए इनवर्स का फार्मूला बनेगा, किसी भी मैट्रिक्स का ए इनवर्स का फार्मूला 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए। ये आपकी लास्ट 1.6 में यूज होती है। इन्वर्जन मेथड में क्या कह रहा हूं, ए इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए। आप किसी उस डिटर्मिनेंट का डिटर्मिनेंट भी निकालेंगे, उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट भी निकाल लेंगे, एडजॉइंट भी निकालेंगे, आपस में सॉल्व करेंगे, आपका ए इनवर्स आ जाएगा।